नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देवी प्रसाद वर्मा, सह आचार्य सेठ नंद किशोर पटवारी, राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना। आज आपके साथ में दो अलंकारों पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिनमें पहला है संदेह अलंकार और दूसरा है भ्रांतिमान अलंकार। ये दोनों ही अलंकार बहुत सी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण अलंकार हैं। इन दोनों पर ही आज हम चर्चा करते हैं और आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको ये दोनों ही अलंकार पूरी तरह से समझ में आएंगे। तो हम चर्चा बिना वक्त लिए हम चर्चा करते हैं संदेह अलंकार की। साथियों, जैसा कि शब्द से ही हम समझते हैं, संदेह यानी जहाँ पर संदेह हो, जहाँ पर अनिश्चय की स्थिति बनी रहे, जहाँ पर हम कुछ निश्चित नहीं कर पाए, वहाँ पर संदेह होता है। तो यहाँ देखिएगा कि अगर हम काव्य की अलंकार के बारे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर दो वस्तुएं हों, उन दोनों में कोई समानता हो और उस समानता के कारण से हम यह तय नहीं कर पाए कि कौन सी वस्तु कौन सी है और वहाँ पर संदेह बना रहे, तो वहाँ पर संदेह अलंकार है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं। तो इसका कारण है रूप, रंग या गुण की समानता, यानी सादृश्य की समानता। यानी दोनों वस्तुओं में कोई ऐसी समानता हो, चाहे वो रूप की हो, रंग की हो, गुण की हो या फिर अन्य कोई समानता हो, आकार की हो, अन्य कोई समानता हो, तो जहां पर सादृश्य यानी दो समान दिखने वाली वस्तुओं में निश्चय नहीं कर पाए सादृश्य की समानता के कारण से, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान में संदेह बना रहे, अनिश्चय बना रहे, वहां पर संदेह अलंकार होता है। अब हम इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण हम लेते हैं, यह मुख है या चंद्र है। देखिए, मुख यहां पर उपमेय है और चंद्र यहां पर उपमान है। उपमा अलंकार में या उपमा अलंकार में मुख को चंद्रमा की उपमा दी जाती है, तो जिसको उपमित किया जाए वह उपमेय है और जिससे उपमा दी जाए वह उपमान होता है। तो यहाँ पर जो उपमेय है मुख है और यहाँ पर जो उपमान यानी चंद्र है, इन दोनों में कवि ने इतनी समानता बतलाई है कि उन दोनों में यह निश्चित नहीं हो पा रहा है कि ये मुख है फिर या चंद्र है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। इसी प्रकार से हम इसको एक उदाहरण के द्वारा और समझते हैं, सांप है कि रस्सी। मैं इसे बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाता हूँ। जैसे हम रात को अचानक उठते हैं और कोई रस्सी पड़ी हुई है, हम जैसे ही चलते हैं और हमने देखा कि सामने रस्सी पड़ी है और हम अब वहाँ पर संदेह उत्पन्न हो गया, क्योंकि रस्सी सांप जैसा दिखता है और सांप को भी हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में सांप है या फिर रस्सी है। तो वहाँ पर जो संदेह उत्पन्न हो गया, हम वहाँ पर कुछ समय के लिए रुकते हैं और निश्चित नहीं कर पाते कि ये सांप है या रस्सी। तो यहाँ पर संदेह अलंकार होगा, यानी जहाँ पर निश्चय नहीं हो। अब देखिए, इस वाक्य में सांप है कि रस्सी, हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि ये सांप है या फिर रस्सी है, तो यहाँ पर संदेह अलंकार है। इसी प्रकार से हम एक उदाहरण और देखते हैं, विरह है या वरदान है। यानी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा विरह में हो रहा है या फिर इसको विरह समझा जाए या इसको विधाता का दिया हुआ वरदान समझा जाए। तो जहाँ पर ये संदेह हो, जहाँ संदेह बना रहे दो समान दिखने वाली वस्तुओं में, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। इसको हम एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। वह उदाहरण है
जो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, आपने बहुत बार सुना होगा, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ पर महाभारत का प्रसंग है, जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करते हैं, तो वहाँ पर जब चीर बटने का जो प्रसंग आता है, वहाँ उसका खूबसूरत चित्रण कवि ने किया है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अर्थात साड़ी के बीच में नारी है, या नारी के बीच में साड़ी है, या फिर ये सारी ही नारी है, या फिर नारी ही सारी की सारी साड़ी है। तो यहाँ पर संदेह बना रहता है, अंत तक तय नहीं होता। तो यहाँ पर संदेह अलंकार है, यानी जहाँ पर उपमेय और उपमान में सादृश्य की समानता के कारण से संदेह बना रहे, अनिश्चय की स्थिति बनी रहे, जहाँ पर अंत तक तय नहीं हो पाए कि उपमेय है या उपमान है, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। अब हम दूसरे अलंकार की बात करते हैं, जो अलंकार है अपना भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान, मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपसे बात करता हूं। भ्रांतिमान अलंकार संदेह अलंकार का अगला रूप है, यानी संदेह अलंकार का अगला कदम जो है वह भ्रांतिमान अलंकार है। यानी संदेह अलंकार में हम उपमेय और उपमान में सादृश्य की समानता के कारण तय नहीं कर पाते हैं, यह निश्चित नहीं कर पाते हैं कि यह उपमेय है या उपमान है। और भ्रांतिमान अलंकार में हम तय कर लेते हैं, और तय क्या करते हैं, हम भ्रांतिवश, भ्रांति क्यों होती है, वही रूप रंग गुण आदि की समानता के कारण से हमें यह भ्रम की स्थिति हो जाती है, और वहाँ पर हम भ्रमवश एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेते हैं। यानी कि हम भ्रांतिवश एक वस्तु को जहाँ दूसरी वस्तु समझ लें, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। एक पंक्ति में अगर हम परिभाषा करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर भ्रांतिवश उपमेय को उपमान समझ लिया जाए, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे मैं कह रहा था कि भ्रांतिमान अलंकार संदेह अलंकार का अगला कदम है, वह इस अर्थ में है कि संदेह में हम उपमेय और उपमान में निश्चित नहीं कर पाते हैं कि यह उपमेय है या उपमान है। जैसे कि सांप है या रस्सी, हम तय नहीं कर पा रहे हैं, परंतु भ्रांतिमान अलंकार में हम सांप को रस्सी समझ लेते हैं। यानी जहां हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि सांप है या रस्सी है, वहां पर संदेह अलंकार है, और जहां हमने भ्रम के कारण से हमने रस्सी को सांप समझ लिया, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। और दूसरे उदाहरणों से भी इसको हम समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण हम देख सकते हैं, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान, यानी जो हंसिनी है वो ओस की बिंदुओं को मोती समझ करके चुग रही, खा रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, भ्रांतिमान अलंकार हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ओस की जो बूंदें हैं वह भी हंसिनी को मोती के समान ही दिखाई दे रही हैं, इसलिए उसने जो ओस की बूंदें हैं उनको मोती समझ लिया है। क्यों समझ लिया है, सादृश्य की समानता के कारण से। इसी में हम एक उदाहरण और देखते हैं, जो भी कवि बिहारी का है। पाँव महावर देन को नायन बैठी आय, फिर जान महावरी एड़ी मिड़ती जाए। पाँव महावर देन को नायन बैठी आए, बिहारी ने बहुत सुंदर चित्रण किया है। फिर जान महावरी एड़ी मिड़ती जाए, यानी उसे उन एड़ियों को ही बार बार में मलती जाती है, क्योंकि वह नायिका की जो एड़ियां हैं वो इतनी रक्तिम है कि वो महावर के समान लगती हैं। महावर एक तरह का रंग है जो महिलाएं अपने
पगथलियों में लगाती हैं और वो उसी को मलती जाती है बार बार में। वो समझती है कि ये महावरी है, इसलिए वो तय नहीं, इसलिए वो वहाँ पर ये तय कर लेती है, यानी एड़ी को ही महावर समझ लेती है। इसलिए यहाँ पर भी भ्रांतिमान अलंकार है। इसी प्रकार से एक उदाहरण और देखते हैं। नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर, यानी यहाँ पर चित्रण किया गया है कि जहाँ पर वन श्याम को यानी घनश्याम को मोरों ने जो ही देखा तो उन्हें लगा कि ये काले बादल आ गए हैं और मोरों ने नाचना प्रारंभ कर दिया है। यानी वहाँ पर भी उन्होंने भ्रमवश सादृश्य की समानता के कारण से कवि की कल्पना है कि वहाँ पर श्याम को ही उन्होंने घनश्याम समझ लिया है, काले बादल समझ लिया है और बिना बारिश के ही नाचने लग गए हैं। तो यहाँ पर भी भ्रांतिमान अलंकार है। और एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण के द्वारा भी इस भ्रांतिमान अलंकार को हम समझने की कोशिश करते हैं। वह है नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य यह सुख कौन है। यानी नाक का मोती अधर की कांति से कवि ने कल्पना की है कि नायिका के जो मोती है अधर के ऊपर वो इस तरह का लगता है मानो कि वह भी सुख के समान हो, तोते के समान हो। तो तोता यह सोचता है कि ये दूसरा सुख कौन है, वहाँ पर उसको भ्रम हो जाता है। तो वहाँ पर भी भ्रांतिमान अलंकार है। इसे पुनः सुन लीजिए। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो यहाँ पर भी भ्रांतिमान अलंकार है। अब हम इन भ्रांतिमान और संदेह अलंकार के बीच का जो अंतर है उसको हम एक पंक्ति के द्वारा और समझते हैं, जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ पाएगा कि संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में कहाँ पर अंतर है और ये इस अंतर को हम किस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक पंक्ति यह है, आप देख सकते हैं, ये है सरस ओस की बूंदें या है मंजुल मोती। ये है सरस ओस की बूंदें या है मंजुल मोती। यहां पर तय नहीं हो पा रहा है, अनिश्चय की स्थिति है कि ये ओस की बूंदें हैं या फिर मंजुल मोती हैं। यहां पर तय नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पर संदेह अलंकार है। और ये दूसरा जो वाक्य है वह भ्रांतिमान अलंकार का है। आइए हम इसको पढ़ते हैं, इससे हम और अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। यहाँ देखिए, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, मोती उनको जान। यानी वहां पर संदेह अलंकार में तय नहीं हो रहा है कि ये सरस ओस की बूंदें हैं या फिर मंजुल मोती हैं, और परंतु भ्रांतिमान अलंकार में ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, यानी हंसिनी ने ओस की बूंदों को मोती समझ लिया है और मोती समझकर वो उनको चुग रही है। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। एक वाक्य में हम पुनः इन दोनों को समझते हैं। जहाँ पर सादृश्य की समानता के कारण से उपमेय और उपमान में अंत तक अनिश्चय बना रहे, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। यानी किसी निश्चय पर नहीं पहुँचे वहाँ संदेह अलंकार होता है। परंतु जहाँ पर सादृश्य की समानता के कारण से भ्रमवश उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी भ्रांतिमान अलंकार में संदेह की स्थिति नहीं होती, एक वस्तु को हम दूसरी वस्तु समझ लेते हैं, इसलिए वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों ही अलंकार बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।